We are Nalgonda to we reached Hyderabad, Rajiv Gandhi International Airport by 6 o'clock. Our flight timing is 6:55. That flight, yesterday night 6:55 flight, today morning by 11 o'clock started Hyderabad to here, Bangalore. Actually, we booked Hyderabad to Kochi. That is connecting flight. They are given tickets, Hyderabad to Bangalore, Bangalore to Kochi. So here we reached after 14 hours. Yesterday night in airport, the Indigo people was not did any. You see, no dinner, no water bottles, no facilities. You know, Ayyappa customs. We do 41 days puja, morning and evening. We don't do up to now, no bath, no brush at least. This situation, why they did this situation, we don't. पहिलं मराठी करूया. ताई, तुम्ही आज मुंबई एअरपोर्टवर आली होती. काय परिस्थिती आहे, लोकांचे काय म्हणणं आहेत त्याच्यात? मी आज सर्वप्रथम T2 टर्मिनलवर गेले आणि T2 टर्मिनल्स नंतर जे आहे ते मी आता T1 टर्मिनल्समध्ये आलेले आहे. खरं तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज मोठ्या प्रमाणामध्ये इतका लोकांना त्रास आहे. मी त्या ठिकाणी गेले, मी बघितलं की आज एअरपोर्ट अथॉरिटीचे काही उत्तर देत नाहीये. त्या ठिकाणची एव्हिएशन मिनिस्ट्री काही बोलत नाहीये. इंडिगो डिपार्टमेंट जे आहे ते एअरलाईन त्याच्या वतीने त्यांना काही उत्तरं मिळत नाहीत. त्या ठिकाणी पण तुम्ही जाल तर जसं इथे तुम्ही बघितलं तसं त्या ठिकाणचे सुद्धा जे काउंटर आहे काय म्हणतात इंडिगोचं, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी आहे. तिथे सुद्धा तुम्ही जर बघाल तर काउंटर आहे, त्या काउंटरवर लोक रिफंड किंवा आमचं भविष्य काय होणार हे सांगण्यासाठी या ठिकाणी उभे आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कालपासून परवापासून लोक तिथे राहायला आलेले आहेत. कारण काही काही लोकांनी 3-3 वेळा तिकीट, म्हणजे परवा तिकीट घेतली, काल तिकीट घेतली, आजही तिकीट घेतली. आणि जर बघितलं तर 3-4 दिवसामध्ये जवळपास 550 जे आहे ती फ्लाईट त्या ठिकाणी कॅन्सल झालेली आहे. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅन्सल झाल्यानंतर एअरपोर्ट अथॉरिटी किंवा एव्हिएशन मिनिस्ट्री किंवा केंद्र सरकारच्या वतीने किंवा इंडिगो एअरलाईन्सच्या वतीने काहीतरी लोकांना प्रॉमिस करायला पाहिजे होतं किंवा काहीतरी त्याची संवाद साधायला पाहिजे होता. आज तुम्हाला फक्त बाहेरची परिस्थिती दिसते, आतली परिस्थिती ह्याच्यापेक्षा विदारक आहे. आतल्या परिस्थितीमध्ये मला T2 मध्ये असं कळलं की एक मुलगी बोलता बोलता चक्कर येऊन पडली. तिला पाणी घ्यायला त्या ठिकाणी जे आहे ते पाणी, तुम्हाला माहिती आहे आता एअरपोर्टचं पाणी महागलंय, चहा कॉफी महागलंय, समोसा महागलाय. त्यामुळे लोकांना पाणी सुद्धा तुम्ही लोक देत नाहीत. ज्या वेळेला तुम्हाला माहिती आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जी लोक आहे ही एअरपोर्टच्या आतमध्ये अडकलेली आहेत, एअरपोर्टच्या बाहेर लोक उभी आहेत. आणि आता तुम्ही त्यांना काय करताय, तुम्ही अजून त्यांना एक्स्ट्रा त्रास देतात. अगोदरच हे त्रास दिलेत, अगोदरच त्यांना माहिती आहे की त्या ठिकाणी जे आहे त्यांच्या भविष्य काय होणार, म्हणजे जाता येणार आहे की नाही, घरी पोहोचणार की नाही, त्यांच्या घरची मंडळी चिंतेमध्ये आहेत. इंडिगोचे जे आहे त्या ठिकाणी रिफंडच्या बाबतीत विचारतात, त्यांचं काही उत्तर मिळत नाही. तिकीटच्या बाबतीमध्ये सांगतात तर तिकीट 50,000 रुपयाचं घेतलेलं एका व्यक्तीने, रिफंड ते सांगतात तुम्हाला 1800 रुपये मिळणार. लोक म्हणतात की आम्हाला रिफंड मिळणार तरी कधी, रिफंड मिळणार नाही, त्यामुळे दुसऱ्या एअरलाईनचं तिकीट घेता येत नाही. आता दुसऱ्या एअरलाईनची तिकीट जे आहे ते आता एवढी फुगलेली आहेत म्हणजे विचारू नका. आज इतर एअरलाईन्सना मला अपेक्षा होती की थोडी सहानुभूती दाखवतील, पण दुर्दैवाने आपण बघतोय की एक एक तिकीट जे आहे ते 40-40, 50-50, 60-60 हजार लोकांना घ्यावं लागत आहे. त्यामुळे हा त्रास आहे. याच्या व्यतिरिक्त मला आता लोक सांगत होती की आता ज्या ट्रॅव्हलच्या गाड्या आहेत त्यांनी सुद्धा पैसे वाढवले, 8,000 रुपये एका ट्रॅव्हलचे पैसे वाढलेले आहेत. त्या व्यतिरिक्त पार्किंगला पैसे घेतात तिथे 250 रुपये पर घंटा. त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही कोणासाठी वाट बघतोय, आम्हाला काही थांबायची गरज नाही, पण आम्हाला कळतच नाही की आमचं काय होणार आहे. बरं, या ठिकाणी कुठल्याही तऱ्हेची बाहेर किंवा आतमध्ये खाण्याची व्यवस्था, खाणेपाणी दिलेलं नाहीये लोकांना, तर राहणार कुठे लोक गार्डनमध्ये झोपले. तुम्ही तिकडे जर बघाल ना, कुठे लहान बाळाला घेऊन एक आजी बसलीये, कुठे गार्डनमध्ये. म्हणजे मला सांगा, लोकांचं राहण्याचं व्यवस्थापन नाही, खाण्याचं व्यवस्थापन नाही, पाणी नाही दिले लोकांना तिकीटचे रिफंड कधी मिळणार माहित नाही. लोकांना हे सुद्धा माहित नाहीये की ज्या ट्रॅव्हल त्यांना करायची त्यासाठी लागणारा पैसा आणायचा कुठून. म्हणजे मला तिथे काही कामगार भेटले जे उत्तर प्रदेशमधून दुबईला चालले होते, ते आम्हाला सांगत होते की 3 दिवसामध्ये चहा कॉफी प्यायचे पण पैसे आमच्याकडे नाहीयेत, आम्ही जाणार कसं. आणि हे पण उत्तर मिळत नाही एव्हिएशन मिनिस्ट्रीकडून किंवा केंद्र सरकारकडून की हे फ्लाईटची समस्या आहे ती सुटणार कधी. 4 दिवसापासून ही समस्या आहे, पण आज 5वा दिवस आहे तरी सुटलेली नाहीये. कधी सुटणार समस्या, उद्या 5वा दिवस आहे. मग डीजीसीएने त्यांचा ऑर्डर परत घेतल्याचा नोटिफिकेशन दिलेलं आहे, ज्या ऑर्डरमुळे हे शिफ्ट नाही, डीजीसीआयने ऑर्डर मागे घेतली ना. मला सांगा, एव्हिएशन मिनिस्ट्रीची अनाउन्समेंट केली का की आता इंडिगोच्या फ्लाईट टाइमला सुरू होतील. आज तुम्हाला माहिती आहे का, हा फक्त प्रवाशांचा प्रश्न नाहीये, बॅगेज सुद्धा लोकांचे हरवलेत. म्हणजे मला किती सारे लोक बोलले की आमची बॅगेज बँगलोरमध्ये, मला सांगितलं मुंबईला जा, मुंबईला भेटेल, मी मुंबईला आलोय. आता पण तुम्ही ऐकलं असेल, खूप लोक तर बॅगेजसाठी थांबलेत की बाबा आमची बॅगेज नाही, आम्ही निघून जातो. त्यामुळे तुम्ही सांगताय ना गोष्टी, याचं कुठल्या तरी सांगा. 4 दिवसामध्ये एक आलेलं निवेदन सांगा एव्हिएशन मिनिस्ट्रीचं किंवा देशाच्या पंतप्रधान साहेबांनी एक सुद्धा शब्द बोललाय का याच्याबद्दल. ज्या वेळेला 550 विमानं कॅन्सल होतात तेव्हा किती लोकांना त्याचा त्रास होतो त्याच्या कुटुंबाला. आता तुम्ही विचार करा, काही लोक आजारी, तुम्हाला माहिती आहे एक मुलगी शिक्षणाला गेली, तिचे आईवडील बाहेर उभे होते,
टिटूला, आणि ती आतमध्ये आहे. आई वडील म्हणतात की तिला आता दिल्ली वाया जॉर्जिया जायचं होतं तिला शिक्षणासाठी. हा, एका वडील वारले होते तिथे तिला जायचं होतं. पण मला सांगा, लहान मुलांना घेऊन त्या ठिकाणी मुलगी एक आतमध्ये म्हणून पॅरेंट्स चिंता करतात. 17 लोकांची कुटुंब चालू होतं पिकनिकला. ते कालपासून बसले की आम्ही काय करायचं, जायचं कुठं की नाही जायचं. म्हणजे तुम्ही काय केलेलं आहे, लोकांचाच अशी व्यवस्था आहे की लोकांना काही कळत नाहीये की त्यांचं होणार काय, त्यांना पर्यायी व्यवस्थापन काय दिलं जाणार आहे, त्या ठिकाणी त्यांना काही खाण्यापिण्याचं व्यवस्थापन केलं जाणार आहे का, त्यांच्याशी कोणी संवाद तरी साधा. पण साधा संवाद सुद्धा साधला जात नाहीये, कारण ज्या तऱ्हेने आपण काउंटरला उभं राहिलं तर इंडिगोचं काउंटर त्यांच्याशी बोलत पण नाहीये व्यवस्थित. त्यांना क्लिअर आयडिया पण देत नाही की एक्झॅक्टली कधी त्यांचा रिफंड मिळणार आहे, कुठल्या दुसऱ्या प्लॅनचं व्यवस्थापन त्यांनी केलेलं आहे का. म्हणजे आम्हाला सांगितलं पहिल्यांदा की स्टाफ कमी आहे, मग सांगितलं की नाही त्याच्यामध्ये काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम झालाय. असं करून 550 विमाने बंद होतात आणि त्याचं कुठलंच नियोजन केलं जात नाही. त्यावेळी तुम्ही दुसरं पर्याय व्यवस्थापन करायला पाहिजे होतं. आणि दुसऱ्या एअरलाईनच्या तिकीट मोठ्या प्रमाणामध्ये फुगण्याचं काम चाललेलं आहे. ट्रॅव्हल एजन्सीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये लुटण्याचं काम चालू आहे. हे बरोबर नाही, हे बंद झालं पाहिजे. मला वाटतं कुठेतरी इंडिगो दावा करते की त्यांची AI आहे ते लोकांना अपडेट देते, मात्र जे पॅसेंजर आहे ते म्हणतात की कुठेही अपडेट भेटत नाही. मी आता स्वतः T2 ला जाऊन आले, आता T1 ला आहे. मी स्वतः बघितलं की लोकांची काय अवस्था आहे. लोकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे, लोकांशी कोणी बोलत नाहीये, कोणी संवाद साधत नाही. मीडियाशी लोक बोलायला प्रयत्न केला की लगेच सांगतात की नाही आमची पॉलिसी की इथे नाही आलं पाहिजे, तिथं नाही आलं पाहिजे. त्यांची PR एजन्सी फिरते, पण त्यांची कुठलीही सेवा करणारी लोक, लोकांना मदत करणारे, गाईड करणारे लोक फिरत नाहीये. मला एक या माध्यमातून सगळ्या सरकारला सांगायचं की अशा तऱ्हेने लोकांचे जे हाल चालले त्याला पूर्णपणे जबाबदार तुम्ही लोक आहात. कमीत कमी त्यांना पाण्याचं, खाण्याचं, राहण्याचं तरी व्यवस्थापन करा. तेवढं पण नाही करू शकत केंद्र सरकार, राज्य सरकार. दुर्दैवाची गोष्ट है. हिंदी में जानना चाहेंगे. हम देख रहे हैं कि लोग बैगेज की जो भीड़ है, जो एयरलाइन बाकी के उन्होंने दाम दुगने तिगने चौगुने कर दिए. पूरी तरह से एक तरफ लूट चल रही, दूसरी तरफ इंडिगो का जो यात्री वो पूरी तरह से परेशान है. मैं अभी जस्ट T2 टर्मिनल से T1 टर्मिनल में आई हूँ और T2 और T1 टर्मिनल में मुझे सेम समस्या दिख रही है. देखिए, आज हम देख रहे हैं कि T2 और T1 के जो इंडिगो के जो काउंटर है उसके ऊपर बड़ी लाइन बड़े पैमाने पे, लेकिन आप अंदर जाओगे और आप बाहर थोड़ा आगे जाके गार्डन वगैरह में देखोगे तो आपको इससे भी ज्यादा भयानक परिस्थिति दिखेगी. अंदर तो ऐसी परिस्थिति है कि लोगों को पता ही नहीं, उनका सामान चला गया, लेकिन उनको फ्लाइट मिलने वाली है कि नहीं, वो डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे कि नहीं, ये अंदर वालों को पता नहीं है. जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक फैमिली से, मतलब इतनी सारी फैमिली गार्डन में बैठी थी वहां पे, क्योंकि वो कल से आके बैठी है और उनको पता ही नहीं कि उनका भविष्य क्या होने वाला है. मैंने कुछ कामगारों से बात की तो कामगार ने मुझे कहा कि तीन दिन से वो लोग यहाँ पे बैठे और उनके पास कुछ पैसा नहीं है कि वो चाय पिए, पानी खरीदे या समोसा भी खरीदे, क्योंकि इतना समोसा, पानी और चाय यहाँ का इतना महंगा होता है कि जो आदमी खुद नौकरी के लिए जा रहे हैं वो कहाँ से करे. और साथ ही साथ में मुझे कुछ महिलाओं ने बताया कि हम पिकनिक में जाने वाले थे, लेकिन हम लोग कल से बैठे, हमको पता ही नहीं क्या होने वाला है. एक तो बच्ची के माँ बाप बेचारे वेट कर रहे थे कि हमारी बच्ची अंदर गई है, हो गया उसको बहुत देर टाइम तक, अभी तक उसका फ्लाइट ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे जॉर्जिया पहुंचेगी, उसको वाया दिल्ली से जाना था. तो इतनी बड़ी समस्या में आपने इतना संभ्रम का वातावरण किया है. लोगों को उनके भविष्य के बारे में पता नहीं है, लोगों को उनको पता नहीं है कि वो घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे. कई बीमार वहां पे लोग थे, उनको घर पे जाना था. तो ऐसा आपके साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे, ना आप रहने की व्यवस्थापन कर रहे, ना खाने की कर रहे, ना पीने की व्यवस्थापन कर रहे. लेकिन कम से कम आप संवाद तो कीजिए, वो भी नहीं हो रहा है. सरकार की तरफ से ये तो व्यवस्थापन होनी चाहिए थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये तो व्यवस्था होनी चाहिए थी, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से होनी चाहिए थी, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर गाइडलाइंस आनी चाहिए थी. दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. लोगों का ना खाने का मिल रहा है, ना पीने का व्यवस्थापन मालूम है. यहाँ पे तो गाड़ी खड़ी रही तो उसका पार्किंग का पैसा ले रहे हैं. जो ट्रैवल एजेंसी है वो पैसा बढ़ाई है, एयरलाइंस वो पैसा बढ़ाई है. तो आदमी जाए कैसे? जो टिकट 7,000 में खरीदी कभी किया था वो आज 60-70 हजार का हो गया. तो लोग जाए कैसे दूसरी एयरलाइन से? मैं दूसरी एयरलाइंस को भी मेरा आह्वान है, बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, बिल्कुल 50,000, 60,000, 80,000 भी कर रही है. तो मेरा उनसे आह्वान है कि थोड़ा आप सहानुभूति रखिए लोगों के प्रति. लोग अपने घर के पास, अभी मुझे थोड़ी देर पहले लोग मुझे जब पानी का बोतल दिया तो लोगों ने मुझे कहीं तो आया कोई हमारे, सोचिए आप लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है. लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने वाली, बिल्कुल लोकसभा में मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी. जिस तरह से लोगों के हाल किया है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए सामने आ रहा है, ये सही नहीं है. एविएशन मिनिस्ट्री को तो आना चाहिए था, देश के प्राइम मिनिस्टर को जनता के सामने आके बात करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था कि इस तरह के क्योर्स का कारण है. देखिए, जैसे हम लोग आएंगे ये उनकी PR एजेंसी आई होगी, वो आके बात करना शुरू कर देगी. निर्णय वापस लिया गया है, DGCA ने अपने निर्णय को वापस लिया है, और लेकिन फिर भी उसका असर ग्राउंड. भैया मुझे एक बात बताइए, कोई तो आके क्लियर बात बताए, और कोई तो आके हमें जवाब तो दे. यात्री को कोई जानकारी नहीं है. एविएशन मिनिस्टर आके कहे कि कल से चालू हो जाएंगे, बराबर से एयरलाइन ज्यादा चलेगी, सबका जो इतने दिन का रिफंड है वो मिल जाएगा.
कितने दिनों में मिलेगा, सबको हम व्यवस्थापन कर रहे हैं, यहाँ पे रह सकते। रात को लोग कहाँ रहेंगे आप सोचिए। आपके मेरे घर की भी माता बहनें हैं, कहाँ रहेंगे लोग। ये 3 दिन से चल रहा था, आपको कैसे मतलब आप यहाँ पे आएंगे? नहीं, मुझे मालूम पड़ा। जैसे मैं T2 में गई पहला, और मैंने देखा तो मैंने वहाँ पे बोला कि लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहाँ पे तो लोग गार्डन में बैठे हैं। मैं आज बार बार, आपको भी मालूम है कितना महंगा है वहाँ का खरीदना। मैं एक गरीब आदमी की बात कर रही हूँ, जो बेचारा जाना चाहता है नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए, बच्चे उनके मतलब उनको खाना पीना 3-3 दिन रहना पॉसिबल हो सकता है क्या? सोचना चाहिए। एक सिंगल एक चीज सिंगल करना है लाइव पे मेरे को हाँ आप इधर आ जाइए। हाँ, एक मिनट, आपका नाम बताइए, ऊपर सामने कैमरा देखिए। मेरा नाम सुरेश लालवानी है और ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। फिर से बता दीजिए। सुरेश लालवानी है। ये बहुत शर्म की बात है कि 130 करोड़ की जनता सिर्फ इंडिगो पर डिपेंड है और गवर्नमेंट बोलती है हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अ वेरी बैड थिंग। पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई है और एक इंडिगो के कारण के कितने शर्म की बात है। लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोग बीमार है, मर रहे हैं, किसी का एजुकेशन है, किसी को बहुत सारे काम है, बट स्टिल नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ अबाउट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मुझे नहीं मालूम है। दो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दिस थिंग इज बेटर, बट व्हाट अबाउट दिस? नॉट अ एक्शन, नो वन इज टेकिंग एक्शन। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट ने भारत देश को इंडिगो पे डिपेंड किया है। बहुत ही शर्म की बात है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं तो नागपुर से आया था, लेकिन नागपुर की फ्लाइट तो कैंसिल हुई, लेकिन 10:30 बजे बोला। उसके बाद में फिर एक घंटा बढ़ाते गया, एक घंटा बढ़ा। अल्टीमेटली दे सेड के फ्लाइट इज कैंसल्ड। तो दे मस्ट नो, उनको तो मालूम है। और 2 साल पहले जब उनको ये बोला गया था इंडिगो को, उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, इन पे पेनल्टी लगना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा हिसाब से जिसकी टिकट इनके कारण कैंसिल हो रही है, दे शुड बी एटलीस्ट फाइन 5 टाइम्स ऑफ द टिकट रेट। 5 क्योंकि पैसे का जब तक के लोड नहीं होगा तब तक के इनको कुछ सिंपैथी इज नॉट कंसिडर्ड। उनको पैसे का लोड देना ही पड़ेगा और मिनिमम 5 टाइम्स। और दिस शुड बी नॉट ओनली बाय द नेशन बट इज देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल लोग भी खड़े हैं, वो लोग भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। थैंक्स यू। भैया इधर आ जाइए। आपका नाम बताइए। मेरा नरपत सिंह नाम है, हम राजस्थान से है। क्या हुआ, किस तरह से क्या टिकट? बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा जो टिकट सूरत से था सुबह 8:20 का, तो हम लोग जब एयरपोर्ट पे आए तभी हमें पता चला, ना कोई मैसेज आया, तब आके हमको पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर हम लोगों ने डिमांड करा कि भाई हमको बेंगलोर जाना है, अर्जेंट है। तो उन्होंने हमारा जो ये टिकट यहाँ बॉम्बे में कन्वर्ट कर दिया कि भाई आप बॉम्बे से जाओ करके। फिर हम यहाँ बॉम्बे आ गए। यहाँ आए तो यहाँ भी मैसेज आ गया कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। फ्लाइट कैंसिल हो गया। हाँ। क्या चाहते हैं सरकार से? और ये जो बस सरकार से यही चाहते हैं कि हम इतने परेशान होकर हम यहाँ आ रहे हैं, इतने परेशान हो गए हैं। अब सरकार से क्या डिमांड करें? क्या हम इंडिगो के ऊपर ही निर्भर है क्या? क्या दूसरा कोई इंडिया में कोई ऐसी कोई फ्लाइट नहीं है जो हमको सुविधा मिल सके? सरकार रूल बनाती है, सरकार ने कायदा बनाया, उस वजह से ये सब हो रहा है। तो क्या एक कायदा बनना चाहिए, एयरलाइंस को भी पेनल्टी लगना चाहिए जिस तरह से आपके? सर लगना चाहिए, सर लगना चाहिए ना। हम लोग इतने परेशान होकर हम सूरत से यहाँ आए, फिर भी हमको यही हुआ कि आपका कैंसिल हो गया। बोलो, फिर लगना चाहिए ना सर। एक मिनट हम 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। इधर आओ, कैमरा सामने, इधर आइए, आप इधर आइए। एक मिनट, सामने कैमरा। सुनिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हितेश जैन है और मेरी टिकट सूरत से बनी हुई थी, सूरत से बेंगलोर के लिए बनी हुई थी। और हमको 2 बजे रात को मैसेज आ रहा है कि आप अपना वेब चेकिंग कर लीजिए। इतना तक मैसेज आया है। जब हम सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट जा रहे हैं तब जाके हमको वहाँ लिखा हुआ मिल रहा है कि फ्लाइट डिले है करके, रात 3 बजे आएगी। उसके बाद वहाँ पर काफी हंगामा हुआ। तब एयरलाइंस वालों ने क्या टिकट चेंज करके दी है। जैसे कि पहले मेरी सूरत से बेंगलोर थी तो तब बॉम्बे से बेंगलोर बना के दी। और जब मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, अभी इतना सफर करके आ रहा हूँ, उसके बाद यहाँ आके पता चल रहा है कि यहाँ की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। तो हम जाए तो कहाँ जाए? यस्टरडे पूरी जर्नी मेरी हुई है कम से कम 9 से 10 घंटे की, आज 6 घंटे की जर्नी हो गई। तो हम कहाँ जाएंगे?
पैसेंजर्स के साथ धोखा कर रही है। धोखा कर रही है एयरलाइंस, और क्या कर रही है? क्या कुछ सख्त रूल बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, इनके ऊपर पेनल्टी डालनी चाहिए। हमको भी जो हमारा लॉस हुआ है पूरे दिन का, हमको भी यहाँ पर रुकने की सुविधा, ठहरने की सुविधा, और वापस हमको जो भी फ्लाइट है चाहे कल की हो परसों की हो मिलनी चाहिए। अभी वो एयरलाइन से क्या करिए, कैंसिल कर दिया, आपका रिफंड आ जाएगा। रिफंड जो हमने पे किया वही आएगा ना। आज की टिकट तो 40,000 की है और हमने पे किया 5,400, तो बाकी का कौन भरेगा पैसा? तो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक शर्म की बात है और इंडिगो के लिए तो डूब मरने की बात है कि उनको ये ऐसे पैसेंजर से करना नहीं चाहिए, और इसके बदले में उनको अल्टरनेटिव कोई भी फ्लाइट का सुविधा बना के देना है ना। ये तो क्या मतलब है? ये मेरे अकेले पैसेंजर के लिए नहीं, कम से कम आज हजारों पैसेंजर प्रभावित हुए हैं इससे, तो सबको प्रॉब्लम तो हो ही रही है। कोई बीमार है वो जा रहा है, कोई शादी में जा रहा है, कोई सेमिनार करने जा रहा है, अब जाए तो कहाँ जाए? ये बड़ी दिक्कत चल रही है। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि आप इसका जो भी पेनल्टी है इंडिगो पे लगाए और हम पैसेंजर को भी जो भी हो सके इसका मुआवजा दिया जाए। थैंक यू। विनोद कुमार जायसवाल है। हम जमशेदपुर से आए हुए हैं। परेशानी आ रही है कि हम लोग का इंडिगो का फ्लाइट था और जैसे हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच रहे हैं और जो है आपका जैसे चेक इन करने के लिए घुस रहे, बोलता आपका फ्लाइट कैंसिल है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जो हम लोग इतना दूर से आना जाना किए उसका एक्सपेंसेस प्लस कोची में हम लोग का पूरा पैकेज बुक हो गया है। 6 लाख का पैकेज बुक हो गया, हम लोग 10 आदमी है, उस सब का कॉम्पेंसेशन कौन देगा? कोई पता नहीं। हम लोग जब यहाँ पे आए, एयरपोर्ट में आए हैं, तब एयरपोर्ट में बोला गया है कि आप लोग का जैसे चेक लाइन पे लगे हैं, बोला कि आपका जो है फ्लाइट कैंसल है। सुनील कुमार भगत। कोई व्यवस्था नहीं किया सर। ये बोल रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल मतलब कैंसिल, ऐसा नहीं कि रीशेड्यूल करके हमको 2 घंटे बाद भेज दें, नेक्स्ट डे भेज दें। इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। कंपनसेशन के लिए ना खाना ना पीना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए इनके साथ हम लोग आए हुए हैं, है ना, लेडीज हैं, और हम लोग का पैकेज बुक है चेन्नई में, कोची में। कोई जो आपने फेयर पे किया होगा, टिकट का जो पैसा पे किया होगा, कुछ रिफंड होगा? ये तो बोल रहे रिफंड ले लीजिए, वो तो वेरी इजी है, रिफंड ले लीजिए और सॉरी सर, सॉरी, बस यही 2 वर्ड है इनके पास, और कुछ। हम लोग कितना झेल रहे हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं बताया क्यों हुआ? बताया कि ये तो हो रहा है, इसीलिए होगा और आगे भी होगा। आप फिर रीशेड्यूल कराइएगा, फिर होगा। हम इसके लिए कोई जिम्मेवार। They cancel our. Ma'am, your name? Ziva. And you are from? From Israel, Tel Aviv. So please tell about your journey, from where you started and what is the problem you are right now facing. We started from Calcutta, and we came here for 5 days, and now we have to get back to Calcutta because our flight back to Israel is from Calcutta. And I don't know why they cancel it, because we get a few minutes ago the border card, and she said in the entrance that it cancelled. So how long you have been here? Not a long time, because our flight is 4 hours later. So did you get early information regarding this cancellation? No. Nothing. So what's your next plan? To get another ticket, we have to get to Calcutta, and I don't know how to do it. I'm not from here, and I don't know how to do it. So what problem you are facing right now? Now to get a new flight and to get back my money, because I paid for the flight. They are returning the money? I don't know. My husband is there in the line, and they will tell him what to do. I really don't know. It's a big harassment for you to do. Of course. Of course. We are very sad about it, because we don't have a lot of time here, and it's a big problem to this cancellation. We don't know what to do. Sanjeev from Kerala. Okay. Yes. So tell about your crisis. Actually, we came to Bhutan for sightseeing. A group of 25
we are all doctors. So we landed here 4 days back, and today our flight was scheduled at 11 o'clock, I think, 11 o'clock. We came from different parts of Kerala in a group, but all the flights, our flight is to Kannur. That is not there, that is cancelled. And our friends to Calicut, Delhi, many flights. Almost all the flights are cancelled. Only the Mangalore flight was there. 3 went in that. So what the authorities are saying? It is due to some strike or something. So it is. They have agreed to refund the amount now. There are no alternative flights. So we are trying for a flight tomorrow. But I think you are suffering some difficulties here at this airport. Yes. Actually, there is one person sick and he's in the wheelchair now. And we have not. Yes, last minute. There was no information. So what will you do? So now we will stay somewhere here near, and we will stay here for 1 day. And tomorrow at 10 o'clock, we think we will get a ticket. We are trying for that. Do you think it should not be done? It should not have been done. Yeah. So what's your appeal? What's your appeal? Yeah, we have to get a compensation for this. That is one thing. Because all of us have left our clinic for 1 week and busy schedules tomorrow. So that is low. Now we will be reaching one day after the schedule. So that is there. Ma'am, your name? Dr. Roja Uttam. So what problem you are facing here? When we are going to enter, we got the boarding pass. Then when we were scanning, they told that flight was cancelled. So again we are trying to get the ticket tomorrow morning. Then amount also increased. Our ticket price increased, and we want to stay here also. So we have a. Did you get early information regarding this? No. When after reaching here, we got the boarding pass also. Then when we were scanning for Digi Yatra, that's it. Then they told that ticket cancelled. What does suddenly occur that you people are suffering this kind of problem? So do you have any knowledge regarding that? No, nothing. So what's your next plan? Again, we want to stay here, and morning flight we want to return. दादा आपका नाम? मैं डॉक्टर सुनील. कहाँ जाने वाले थे? मैं दिल्ली जाने वाला था. मेरा 3:30 का फ्लाइट था इंडिगो का. वो फ्लाइट उन्होंने पहले चेंज किया, मॉर्निंग के लिए चेंज किया, 11 o'clock के लिए चेंज किया. फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर में बताया कि वो भी कैंसिल हो गया. हाँ, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है. आई एम हैविंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सो I was thinking of leaving to Delhi. Do you think it's a great mistake for the authorities? Pardon? Do you think it's a great mistake by the authorities? Yeah, definitely. Because I didn't have any information at all. I'm coming from Bhutan. So from Phuntsholing, I came by 4 o'clock. At least I should have an information, even I am not well. So I should have take rest there only. So what will you do now? I am checking for any other alternatives like another flight or any trains available like that. Did they inquiry about your health? Nothing. So far no communication from Indigo. आपका नाम? मेरा नाम समर सिंह. क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत खराब है. हमें कोई मैसेज नहीं आया, कोई हमारे पास कोई मेल नहीं आया, और हम लोग यहाँ पर आए तो देखा कि हमारी फ्लाइट कैंसिल कर दी. और हमने यहाँ पे पूछने की भी कोशिश करी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे. और 1 साइड फ्लाइट ये लोग दूसरे एयर इंडिया एक्सप्रेस 20,000 चार्ज कर रहे हैं, जो कि 4 या 5,000 की होती थी. और अभी आदमी का प्रॉब्लम देख के इन दूसरे भी फ्लाइट ऑपरेटर ने अपनी प्राइसेस को हाई कर दिया है. तो ये तो बहुत गलत है, जो कि इनको अभी ये देखना चाहिए. और यहाँ पर भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग भी कुछ नहीं देख रहे हैं. सारे आप देख सकते हैं कि लोग सब ऐसे खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, और प्राइसेस हाई हैं. कभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है. और लेकिन हमें तो जाना है. मेरी फ्लाइट यहाँ से कनेक्टिंग थी हैदराबाद से वाइजैक. अब मुझे 20,000 प्लस 20,000 दूसरे फ्लाइट ऑपरेटर 40,000 ले रहे हैं. तो
जहां पे मेरा 5,000 10,000 में काम हो रहा था, अब मुझे 40,000 देना पड़ रहा है। नॉर्मली कोई फ्लाइट अगर कैंसिल होता है तो वही फ्लाइट वाले दूसरा एग्जैक्टली दूसरा क्या उस तरह का चीज कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे फ्लाइट है ही नहीं। ये क्या करते हैं कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाता है आपको बताते हैं कि सर आपको दूसरी फ्लाइट है, अगर इनके पास फ्लाइट नहीं है तो दूसरी फ्लाइट में वो करो। अब यहां से हम कहां जाएं? इसके बाद कोई भी हैदराबाद की फ्लाइट नहीं है और ना ही यहां से, और मेरी दूसरी भी जो फ्लाइट थी हैदराबाद टू वाइजैक वो भी अब मिस हो जाएगी मेरे से। तो आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पे मेरे मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए मैं जा रहा था। वहां पे अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, तो इसी के लिए मैं वहां पे जा रहा था वाइजैक। बाहर का स्थिति ये सब चीजें देखना चाहिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली। डेफिनेटली देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं देख रही है, और लोकल यहाँ पे कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी कुछ नहीं देख रहे हैं। कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिगो का ये लाइन लगा हुआ है, लेकिन ये लाइन तब से ही लगा हुआ है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन है, एक जन बात करके भी आया है हैदराबाद के लिए, उसको भी हैदराबाद जाना था, लेकिन बोला कि सर अभी तो कैंसिल हो गया है, ना उसका रिफंड किया जा रहा है और ना ही उसको दूसरी फ्लाइट दी जा रही है। See, I am Manjuri Palit. I have come all the way from Shillong in the morning. My husband passed away and I have come here to transport the coffin, the casket, all the way to Kolkata to be buried in his hometown. We booked an Indigo flight. This is at 7:10. And till now, we have no information whether the flight is going to take off or not. As per now, each and every flight is being cancelled. Now, what does a person like me in this situation do? I can neither take the coffin back to Shillong. What do I do with it? Okay, and the body is embalmed for 48 hours, which will expire tomorrow at 4 p.m. Who's going to take responsibility for it? So what you have received the response from the Indigo? Right now, my flight is still on schedule. It's at 7:10. But looking at the schedule, each and every flight is being cancelled. So I'm worried whether that flight is going to be cancelled or whether it's going to take off. Okay? Pain and trauma that I'm going through. Somebody has to be responsible for it. Prior notice has to be given. If I was told yesterday or this morning that the flight is going to be cancelled, I will not travel. I will keep the body there, the coffin in the cold storage. Now all the way I have travelled from Shillong to Guwahati and I don't know anything over here. What am I going to do? Who will take the moral responsibility for this? This is one incident and I'm sure so many passengers are having so many different types of problems. Prior notice should be given, no, to passengers at least 12 hours, 6 hours maximum. Alright, thank you. उर्मिला शर्मा शिलोंग से हूँ मैं। अच्छा, हाँ। क्या प्रॉब्लम हो गया आपका? नहीं, प्रॉब्लम ये है यहाँ आने के बाद पता चल रहा है, पहले कोई मैसेज वगैरह ये लोग ने दिया नहीं, और यहाँ आने के बाद ही पता चला कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। कहाँ तक जाना था? हमें जयपुर जाना था। मेरी सासू माँ सीरियस है, जाना भी हम लोग को जरूरी था, छोटे बच्चे के साथ है हम लोग की 5 टिकट थी। अब क्या करें, वापस शिलोंग ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। तो कब क्या था आप लोगों ने? क्या जी? कब टिकट अभी 6:50 का था मेरा, 6:50 का था। हाँ, वो कैंसिल हो गया। तो पहले कोई मैसेज वगैरह रहता तो मतलब शिलोंग से मतलब निकलते ही नहीं, इतनी परेशानी नहीं होती। अब सुबह जल्दी तो शिलोंग से निकले हम लोग, और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि कैंसिल हो गई। वही है हमारा क्या है सर, मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं भी शिलोंग से हूँ, इनका लड़का ही हूँ। हमारा क्या है, वेब चेक इन तक किया हुआ है सब कुछ। हम 1:30 बजे 2 बजे तक तो कंटिन्यूअसली देख रहे थे फ्लाइट कैसी है, मतलब स्टेटस चेक कर रहे थे, एक्टिव दिखा रहा था, वैसा कुछ डिस्ट्रप्शन वगैरह कुछ शो नहीं कर रहा था। दूसरी बात, जैसे अभी इन्होंने कहा हम रिफंड कर देंगे, तो रिफंड को लेके मेरी राय ये है कि रिफंड ही करना है तो जो आज की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रिफंड करिए, ताकि हम कोई दूसरी एयरलाइन से जा तो पाए। आज इनकी कैंसिल हुई बोल के दूसरी एयरलाइन ने 70,000 65,000 फेयर कर दिया जयपुर तक का। गुवाहाटी से जयपुर जो नॉर्मल फेयर 6,000 5,000 का चलता है वो आज 70,000 65,000 हो गया। तो आज हम यहाँ तो आके बस यही समझ में आया कि बस वापस ही जाना होगा। और तो करके कैंसिल, अभी कैंसिल कर बोले हैं, दे टोल्ड इट्स बीन कैंसिल्ड बट आई हैवंट गॉट एनी कंफर्मेशन। My name is Bhavin. It's been a total chaotic experience. We have been come over for the Hornbill Festival in Nagaland. So 20 of us, around few of us had booked the flights.
So those are booked in Akasa and Air India. They didn't have any hassle at all. They were departed with their flights. Only Indigo has its concern. If really it's because of the DGCA rules, why only Indigo is making all these issues? How are all if you see inside or even see the board over there, all the Indigos it shows as delayed or cancelled. Everything is running fine. Even the counters, if you see, Indigo counters are being crowded up everywhere. I came at around 3:30 with a message. Thank you for checking in. We welcome you. And then it was at 3:30. And at 5:30, I get a message that my flight is cancelled. How is it all of a sudden done that? If that is then it has been done some systematic way, right? Now the flight rates have been increased 3 or 4 times. I had to travel to Mangalore, the prices have been like 40 or 50,000. So this is literally looting. The other airlines are actually increasing the prices multiple times now. So this is like actually looting the customer. Our hard-earned money is being lost like anything. This is how India treats its customers. DGCA should take some action on this. नाम नरेंद्र अग्रवाल, मैं नौगांव से हूँ। ये बताइए कि आपका कौन सी फ्लाइट का था? मेरा इंडिगो का था अहमदाबाद के लिए, तो फ्लाइट कैंसिल हो गया। अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जाने का। मेरे यहाँ शादी है कल और परसों, मेरा पहुँचना जरूरी था। अब मेरे को शादी बिना अटेंड किए रहना पड़ेगा। तो आपके साथ मेरे फैमिली है, 6 आदमी है हम लोग। उसके पहले मैंने इंडिगो की टिकट ली थी दिल्ली के लिए, दिल्ली से उदयपुर। वो भी फ्लाइट, उदयपुर की फ्लाइट कैंसिल हो गई, दिल्ली से सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई। उसके पैसे ऐसे ही डूबे। फिर वो अहमदाबाद की बनाई, वो भी कैंसिल हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं जब व्यवस्था ही ऐसी। अब प्रॉब्लम तो है, अब क्या उपाय भी नहीं है। यहाँ झगड़ा थोड़ी ना होगा, हम तो झगड़ा करने वाले इंसान है नहीं। बस ठीक है, परिस्थिति जैसी है उससे समझौता करना पड़ता है।